वेलकम बैक। आज हम ये वाला पार्ट डिज़ाइन करेंगे। इस पार्ट में हमारे पास डिफरेंट फीचर्स हैं, एक्सट्रूजन कट्स हैं और प्लस राउंडेड फिलेट्स भी हैं जो हमने करने हैं, और प्लस स्टेप बाय स्टेप, यानी एक पार्ट को हम पहले ड्रॉ करेंगे, उसके बाद हम सेकंड पार्ट की तरफ जाएंगे। इस पार्ट की सबसे पहले हम ड्राइंग देखते हैं। ये वाली डायमेंशंस है, इन डायमेंशंस को यूज़ करते हुए हम इस पार्ट को ड्रॉ करेंगे। इसमें हम देख सकते हैं ये वाला हमारे पास इस फीचर के बेसिकली जितने भी हमारे पास डायमेंशंस हैं वो एक डिटेल व्यू में, एनलार्ज व्यू में हमें यहाँ पे गिवन है। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये वाले जो सिलेंड्रिकल फीचर्स हैं इनको ड्रॉ करेंगे, एक्सट्रूड करेंगे, एक्सट्रूजन कट करेंगे और फिर दरमियान वाले फीचर की तरफ आएंगे। तो स्टार्ट करते हैं इसको। फाइल न्यू पार्ट डिज़ाइन, रिक्वायर्ड प्लेन में फ्रंट प्लेन पे सबसे पहले जो सेंटर में मैंने सिलेंड्रिकल फीचर ड्रॉ करना है उसके दो सर्कल्स ड्रॉ कर देते हैं। सर्कल 1 स्मॉलर सर्कल और सर्कल 2 लार्जर सर्कल। रिक्वायर्ड डायमेंशन ले लेते हैं 16 एंड 8 मिलीमीटर। तो स्मॉलर की हम 8 मिलीमीटर और लार्जर की मैंने 16 मिलीमीटर डायमेंशन दे देनी है, और इसको अलोंग द मिड प्लेन हम एक्सट्रूड करेंगे। फीचर्स, एक्सट्रूडेड बॉस स्पेस अलोंग द मिड प्लेन, डायमेंशन हमारे पास 22 मिलीमीटर। क्लिक ओके। ये मेरे पास फीचर ड्रॉ हो गया। इसको बल्कि मैंने चैम्फर भी करना है तो चैम्फर भी अभी कर लेते हैं, फिर हम नेक्स्ट चलते हैं। तो 1/45 डिग्री के मैंने ये वाला एज और ये वाला एज चैम्फर कर देना है। क्लिक ओके। ये मेरे पास एक फीचर सिलेंड्रिकल फीचर ड्रॉ हो गया। अब मैंने नेक्स्ट ड्रॉ करना है तो उसके लिए फ्रंट प्लेन ही सिलेक्ट करते हैं, स्केच में चलते हैं और यहाँ पे मैंने एक सेंटर लाइन ड्रॉ करते हैं, हॉरिजॉन्टल सेंटर लाइन। और ये वाली जो हॉरिजॉन्टल सेंटर लाइन है इसकी डायमेंशन हम रखते हैं। अब यहाँ पे बेसिकली जो मेरे पास इस पॉइंट से लेकर इसके एग्जैक्टली सेंटर पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है वो मेरे पास यहाँ पे 52 मिलीमीटर है। तो 52 मिलीमीटर मैं इसको डायमेंशन देता हूँ और इसके दूसरी तरफ मैं सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ। यहाँ पे बेसिकली दो सर्कल्स ही ड्रॉ करते हैं। उसके बाद लाइन कमांड यूज़ करके इस तरह का मैं एक फीचर भी ड्रॉ कर लेता हूँ और बेशक यहाँ पे हम ये वाली लाइन ट्रिम कर सकते हैं। ओके, अब रिक्वायर्ड डायमेंशन दे देते हैं। तो 5 हमारे पास इसका रेडियस है और 6 हमारे पास डाया। सो दिस इज 5 6 मिलीमीटर इस सर्कल का डाया। ओके, उसके बाद मैंने यहाँ पे जो इसको एक्सट्रूजन देनी है दैट इज 17 मिलीमीटर। बेसिकली 17 मिलीमीटर इसकी मेरे पास विड्थ है और फिर मैं इसको एक्सट्रूजन दूंगा। एक्सट्रूजन तो टोटल हमारे पास 58 है। तो ये वाला डिस्टेंस, अच्छा ये वाला डिस्टेंस मेरे पास सेंटर पॉइंट से है। तो इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक का डिस्टेंस दैट इज 17। ओके, फीचर्स में चलते हैं। एक्सट्रूडेड बॉस स्पेस और इसको भी अलोंग द मिड प्लेन हम एक्सट्रूड करते हैं। 58 मिलीमीटर मेरा ख्याल है इसकी, यस 58 मिलीमीटर मेरे पास डायमेंशन है। क्लिक ओके। तो ये हमारे पास जो है वो ये वाला फीचर भी ड्रॉ किया। अच्छा, अब इस फीचर की तरफ आएं और इसको ज़रा कंप्लीट करते हैं हमने किस तरीके से करना है। यहाँ पे जो इसका एक्सट्रूजन कट है मैं चाहूँगा उसको भी हम पहले कंप्लीट करें, फिर हम नेक्स्ट फीचर की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली 12 मेरे पास इसकी रिक्वायर्ड विड्थ है और 42 मेरे पास इसकी रिक्वायर्ड हाइट है। तो ये वाला फेस सेलेक्ट करते हैं, स्केच में चलते हैं और एक कॉर्नर रेक्टेंगल सेलेक्ट कर लेते हैं और इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक एक रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं। 12 मेरे पास इसकी रिक्वायर्ड विड्थ है और 42 मेरे पास इसकी रिक्वायर्ड हाइट है। ओके, ये मेरे पास जो है वो एक रेक्टेंगल ड्रॉ हुआ है। अच्छा, इसको बिल्कुल सेंटर में लाने के लिए यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं, सेलेक्ट मिड पॉइंट, कंट्रोल प्रेस रखना है और ओरिजिन को सिलेक्ट करेंगे, इनको कर देंगे मेक हॉरिजॉन्टल, फुली डिफाइंड फीचर्स, एक्सट्रूडेड कट। अच्छा, अब यहाँ पे थ्रू ऑल हम दे सकते हैं इसकी एड कंडीशन। क्लिक ओके। ये हमारे पास यहाँ पे ये वाला फीचर भी ऑलमोस्ट कंप्लीट है, सिर्फ इसके थोड़े बहुत फिलेट्स रह गए हैं। फिलेट्स अभी हम बाद में करेंगे। तो फिलेट्स से पहले हम इसका जो नेक्स्ट सेंट्रल फीचर है उसकी तरफ आते हैं। अच्छा, उसके लिए टॉप प्लेन सेलेक्ट करते हैं, स्केच में चलते हैं। यहाँ पे मैं लाइन कमांड यूज़ करता हूँ। अच्छा, अब ये हमने कहाँ से ड्रॉ करना है? अब बेसिकली इस पॉइंट को अगर हम देखते हैं तो ये एग्जैक्टली पॉइंट मेरे पास यहाँ पे सेंटर पे जा रहा है। तो सेंटर पे जाके मैंने इसको एक ट्राइंगल ड्रॉ करना है। ओके, यहाँ से इसको समवेयर इस पॉइंट से स्टार्ट लेते हैं और
यहाँ तक ड्रॉ करते हैं और मिड पॉइंट तक। ओके, इसको मैं रिलेशन देता हूँ मेक वर्टिकल। ओके, सबसे पहले तो इसका एंगल देते हैं, तो ये वाला एंगल मैं दे दूंगा 60। ये एंगल मेरे पास 60 हो गया और इन दोनों पॉइंट्स को हम रिलेशन देते हैं हॉरिजॉन्टल। ओके ओके, उसके बाद मैंने यहाँ पे बेसिकली जो ये वाला डिस्टेंस अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे एग्जैक्टली इस पॉइंट को मैंने इस पॉइंट के एग्जैक्ट सेंटर में लेके आना है। तो ये वाली जो मेरे पास बाकी की डायमेंशन है, तो डायमेंशन अगर हम 58 माइनस 42 करते हैं सो दैट इज अराउंड 16, तो 88 मिलीमीटर मेरे पास रिक्वायर्ड डायमेंशन होगी। इसका भी अगर हम हाफ करते हैं तो 4 मिलीमीटर। तो ये वाला डिस्टेंस मैं इसको स्पेसिफाई कर देता हूँ एज 4 मिलीमीटर। तो ये एग्जैक्टली मेरे पास इसके सेंटर में चला गया। अच्छा, ये वाली चीज़ हम ओपन भी रहने दे सकते हैं, लेकिन सिर्फ एक चीज़ का ख्याल रखना है, इसको अगर हम व्यूज़ लेके आते हैं हिडन लाइंस विजिबल, कि ये मेरे पास इस लाइन से आगे ना आ जाए, अदरवाइज हमें इसका जो चीज़ है वो डिलीट करनी पड़ेगी। तो इस पॉइंट पे हम रखते हैं, दैट इज़ ओके। इसको वापस ले आते हैं इस व्यू की तरफ और इसी को अब मैं मिरर कर लेता हूँ। यहाँ पे एक सेंटर लाइन ड्रॉ करते हैं, कंट्रोल ए प्रेस करते हैं और मिरर को प्रेस करते हैं। ये मेरे पास यही चीज़ मिरर हो गई। ओके, परफेक्ट है। फीचर्स में चलते हैं और एक्सट्रूडेड बॉस पेस, और इसको मैंने अलोंग द मिड प्लेन, इसका ज़रा देखते जाए किस तरीके से मैंने एक्सट्रूजन करनी है। तो अलोंग द मिड प्लेन मैं इसको 10 मिलीमीटर फिलहाल तो एक्सट्रूड कर लेता हूँ। ओके, ये इसके इक्वल आ गई। अच्छा, अब यहाँ पे मेरे पास अंदर एक्सट्रूजन कट्स हैं, तो ये तो मैंने 10 मिलीमीटर दे दिया है। अब ये बेसिकली अंदर वाली चीज़ मेरे पास 2 मिलीमीटर रहनी चाहिए, तो इसको मैंने ड्रॉ करना है फिलहाल। तो 4 मिलीमीटर मेरे पास रिक्वायर्ड ऑफसेट डिस्टेंस है। तो यहाँ पे अब मैं इस पॉइंट से स्टार्ट लेता हूँ, स्केच में चलते हैं। ऑफसेट एंटिटी 4 मिलीमीटर ऑफसेट डिस्टेंस देना है इस लाइन का। इसको दोबारा चलते हैं 4 मिलीमीटर रिवर्स डायरेक्शन, क्लिक ओके। ऑफसेट एंटिटी 4 मिलीमीटर रिवर्स डायरेक्शन, क्लिक ओके। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ जो ये हम देख लेते हैं, तो ये इस लाइन से भी हमने 4 मिलीमीटर ही देनी है। सो ऑफसेट एंटिटी 4 मिलीमीटर रिवर्स डायरेक्शन, क्लिक ओके। अच्छा, ट्रिम से पहले मैं चाहूँगा एक्सटेंड कर लूँ इन लाइन्स को। इन लाइन्स को एक्सटेंड करते हैं और अब मैं इन लाइन्स को ट्रिम कर देता हूँ। सिमिलरली यहाँ पे भी मेरे पास लाइन्स ट्रिम हो जाएंगी। ओके, उसके बाद मैंने एक सर्कल ड्रॉ करना है और एक मैंने स्लॉट ड्रॉ करनी है। स्लॉट के लिए हम सेंटर पॉइंट स्ट्रेट स्लॉट की कमांड यूज़ करते हैं। स्मार्ट डायमेंशन में चलते हैं और 7 मिलीमीटर और 25 डिस्टेंस। सो दिस इज 7, 25 मेरे पास हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है। जस्ट मेक श्योर कि ये फुली डिफाइन हो जाए। तो इन दोनों पॉइंट्स को भी हम डिफाइन करते हैं एज हॉरिजॉन्टल। नेक्स्ट चलते हैं और स्लॉट को डायमेंशन देते हैं। 16 और 3 मेरे पास इसकी रिक्वायर्ड डायमेंशन है, और उसके अलावा अगर हम देखते हैं तो इसका जो डिस्टेंस है तो दैट इज 10 मिलीमीटर। ओके, सो 3, 6, जस्ट दोबारा कंफर्म कर लें, 16, यस। और इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है दैट इज 10, और जो इसका मिड पॉइंट है इसके मिड पॉइंट को सिलेक्ट करते हैं, ओरिजिन को सिलेक्ट करते हैं, दैट्स इट, फुली डिफाइन। ओके, अब हम इसको बेसिकली एक्सट्रूजन कट दे सकते हैं। एक्सट्रूजन कट से पहले हमने यहाँ पे अगर फिलेट भी देना है 2 मिलीमीटर का तो वो भी हम दे सकते हैं। तो अभी मैं चाहूँगा फिलेट भी दे दें 2 मिलीमीटर के, बाकी बाद में हम फिलेट्स देते रहेंगे जो भी हमने देने होंगे। तो इनको भी हम फिलेट दे देते हैं, कॉर्नर्स को, क्लिक ओके। ओके, ये मेरे पास जो स्केच है इसका कंप्लीट है। फीचर्स में चलते हैं, एक्सट्रूडेड कट में चल जाते हैं। अच्छा, ये स्केच मैंने बिल्कुल ऊपर ही ड्रॉ किया हुआ है। तो 2 मिलीमीटर हमने दरमियान में रखना है, इसका मतलब है एक तरफ 1 मिलीमीटर। तो हमारे पास 5 माइनस 1 4 मिलीमीटर मैंने इसको एक्सट्रूजन कट दे देना है।
अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे हमने ख़ास ख्याल रखना है, इसी को मैं दोबारा एडिट पे चलते हैं और बेसिकली मैंने पूरे के पूरे जो कॉन्टूर सारा स्केच है उसको सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे ये वाला और प्लस ये वाला सबको मैंने सिलेक्ट करना है, क्लिक ओके करेंगे। ओके, अब यही चीज़ दूसरी तरफ भी मिरर कर लेते हैं। सो टॉप प्लेन के अबाउट मिरर, क्लिक ओके। यही चीज़ दूसरी तरफ भी हो गई। अब हम दोनों को जो हमने दरमियान में स्लॉट और सर्कल ड्रॉ किया है उसके एक्सट्रूजन कट्स दे देते हैं। इसी जस्ट स्केच को हाईलाइट करेंगे, एक्सट्रूजन कट में जाएंगे और यहाँ पे रिक्वायर्ड इसको हम क्लियर करते हैं और जस्ट ये वाला और ये वाला इसको सिलेक्ट करेंगे, थ्रू ऑल, क्लिक ओके। ये हमारे पास यहाँ पे एक्सट्रूजन कट्स आ गए। ओके, अभी हमने लास्ट वाला भी एक फीचर ड्रॉ करना है। उससे पहले मैं चाहूँगा हमने जितने फिलेट्स हैं वो हम कर लें, फिर हम लास्ट फीचर की तरफ चलते हैं। लास्ट फीचर भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है और ज़रा उसमें थोड़ा सा हमें एंड कंडीशंस का खास ख्याल रखना है यूज़ करते हुए। सो 2 मिलीमीटर के मैंने कुछ फिलेट्स देने हैं, जिसमें ये वाले फिलेट्स, उसके बाद ये एजेस और ये वाले एजेस, उसके बाद ये वाले एजेस भी हैं और सिमिलरली दूसरी तरफ के भी ये वाले एजेस हैं। क्लिक ओके और उसके बाद दोबारा फिलेट में चलते हैं और ये वाले जो राउंडेड मैंने करने हैं, फुल राउंड फिलेट्स हैं, तो 2 मिलीमीटर है तो 1 मिलीमीटर के हम फुल राउंड फिलेट्स दोनों तरफ दे देंगे। सिमिलरली यहाँ पे भी दोनों फुल राउंड फिलेट्स। ओके, ये मैंने जो है वो रिक्वायर्ड फिलेट्स दे दिए। अब ज़रा देखें लास्ट हमने जो लास्ट फीचर ड्रॉ करना है उसको हम किस तरीके से ड्रॉ करेंगे। इसकी जितनी डायमेंशंस है हमें यहाँ पे गिवन है और इनकी जो पोजीशन है वो भी हमारे पास इस पॉइंट पे है। सो 25 मिलीमीटर फ्रॉम सेंटर पॉइंट। ओके, तो ये वाला स्केच हम ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे मैं अभी कोई सा भी प्लेन, फ्रंट प्लेन ही सिलेक्ट कर लेता हूँ, स्केच में जाता हूँ, लाइन कमांड यूज़ करते हैं और ये वाला जो मेरे पास स्केच है थोड़ी सी टिल्टेड लाइन है और स्ट्रेट लाइंस के साथ मैं इनको ज्वाइन करता हूँ। फिलहाल इस तरीके से इसको ड्रॉ कर लेते हैं। स्मार्ट डायमेंशन में चलते हैं और यहाँ पे जो मैंने रिक्वायर्ड डायमेंशन देनी है, सो टोटल इज 5 और हाइट मेरे पास 3 है। सो दिस इज 5, हाइट मेरे पास हो जाएगी 3। अच्छा, ये अगर थोड़ा सा हमारे पास ख़राब भी हो गया, इसको थोड़ा जूम करते हैं और इसको वापस अपनी ओरिजिनल शेप में लेके आते हैं। ओके, सो एंगल इसका स्पेसिफाई करते हैं। सो ये वाला जो एंगल है मेरा ख्याल है ये टिल्ट दूसरी तरफ है, ये इस तरफ हो गया टिल्ट, इसको मैंने दूसरी तरफ लेके जाना है। तो सबसे पहले इसका एंगल वर्टिकल के साथ दैट इज़ 5 डिग्री और उसके बाद मैंने यहाँ पे जो डायमेंशन देनी है 2 और 2 मेरे पास ये वाली डायमेंशन है, हॉरिजॉन्टल भी और प्लस वर्टिकल भी। ओके, उसके बाद बाकी डायमेंशंस देखते हैं। तो बाकी डायमेंशंस अगर हम देखते हैं तो ये वाली डायमेंशन तकरीबन हमने सारी दे दी हुई हैं, सिर्फ इसकी अब पोजीशन मैंने सेट करनी है। अच्छा, अब इसकी पोजीशन अगर हम देखते हैं तो हमने जिस पोजीशन पे इसको सेट करना है दैट इज़ बेसिकली ये वाला पॉइंट है। तो ये वाला पॉइंट हमारे पास यहाँ पे इस इसकी जो रिक्वायर्ड डायमेंशन है दैट इज़ 13 मिलीमीटर मेरे पास रिक्वायर्ड डायमेंशन है। इसको ज़रा जस्ट मैं दोबारा से वेरीफाई कर लेता हूँ। तो बेसिकली सर्कल की हमें गिवन है, तो पहले हम सर्कल भी ड्रॉ कर लेते हैं, फिर इसकी रिक्वायर्ड पोजीशन को सेट कर लेंगे, क्योंकि इस सर्कल की जो रिक्वायर्ड डायमेंशन हमें गिवन है, सो 2 मिलीमीटर का रिक्वायर्ड सर्कल मैंने ड्रॉ करना है और इस पॉइंट से लेकर सेंटर पॉइंट तक 13 गिवन है। सो दिस इज 2 और इस पोजीशन से लेकर इसकी जो सेंटर पोजीशन, बेसिकली ये वाली हमारे पास सेंटर पोजीशन ही बनेगी। सो दिस इज 13 अच्छा, इसको पहले मैंने स्पेसिफाई नहीं किया,
ये इसीलिए इस तरह हो रहा है। तो पहले हम इसको विद रिस्पेक्ट टू ये वाले जो हमारे पास आउटर एजेस हैं उनके साथ स्पेसिफाई कर देते हैं। सो 3.5 और 1.2, ये वाला एज मेरे पास 3.5 है और ये वाला एज मेरे पास वर्टिकल इज 1.2। अब मैं इसको 13 कर देता हूं, तो ये मेरे पास रिक्वायर्ड पोजीशन पे चला गया। ओके, अब मैं यहां पे बेसिकली इसको बाकी जो मैंने एक्सट्रूजन देनी है उसको हम देते हैं। इसको जस्ट मैं एक और चीज़ देख लूं। ओके, सो जो टोटल डिस्टेंस है मेरे पास, यस दैट इज 5। ओके, परफेक्ट है। फीचर्स एक्सट्रूडेड बॉस बेस, और यहां पे मैंने 4 मिलीमीटर इसको थिकनेस देनी है अलोंग द मिड प्लेन, और ऑफसेट डिस्टेंस मैंने देना है। ऑफसेट डिस्टेंस हमें यहां से मिल जाएगा, दैट इज 25। क्लिक ओके। ये मेरे पास ड्रॉ हो गया फीचर। अच्छा, इसको मैंने फिलेट भी देना है, तो इस पॉइंट पे मेरे पास 1 मिलीमीटर का फिलेट है। क्लिक ओके, और यही चीज मैंने मिरर कर देनी है। सो फ्रंट प्लेन के अबाउट मिरर, जिसमें ये वाला फीचर और प्लस ये वाले फिलेट्स। क्लिक ओके, दैट्स इट। ये हम देख सकते हैं पार्ट जो है वो हमने ड्रॉ कर दिया। तो फाइनली इसको मैं अपीयरेंस दे देता हूँ। सो लेट्स सपोज स्टील की अपीयरेंस देते हैं, और प्लस अगर हमने कोई भी इसमें रिक्वायर्ड कलर देना हो तो इसको हम रिक्वायर्ड कलर दे देते हैं। ओके, ये हमारा जो पार्ट है वो कंप्लीट हो गया। स्टिल इस पार्ट को बनाते हुए अगर कोई क्वेश्चन है इसी वीडियो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।